अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं रीडर टीवी। आज एक एविएशन रिलेटेड व्लॉग, अगेन दो जहाज़ों के दरमियान एक नियर मिस कह लें, एक बहुत बड़े डिज़ास्टर से बच गया। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, मेरा मकसद इस तरह के जो इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स रिपोर्ट करने का जो मकसद है मेरा, वो सिर्फ इस हद तक नहीं है कि आप इसको देखें और देखें कि एक एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ या बच गया या नहीं। मकसद ये है कि इसके पीछे सबक क्या है, व्हाट इज़ द लेसन बिहाइंड, वो है असल बात। क्योंकि जब कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट या कोई भी हैपनिंग होती है या कोई इवेंट होता है, तो अगर हम उसमें से कोई लेसन ले सकें, कोई चीज़ ऐसी एक्सट्रैक्ट कर सकें कि हम ज़िंदगी में कोई चीज़ सीख ली आपने, तो आप यूँ समझिए कि वो जो वीलॉग आपने देखा उसका मकसद हल हुआ। लेकिन अगर हमने उसको ऐसे देखा और उसके बाद बंद कर दिया और उससे हासिल कुछ नहीं हुआ, तो फिर उस वीलॉग का कोई मकसद नहीं है। सो ये बेसिक फ़र्क है बाकी सब वीलॉगर्स में और मेरे इस वीलॉग में। बट जो लेसन है वो मैं आपको एंड पे बयान करूंगा, अगर आप उसको एंड तक देखेंगे तो। एक बोइंग 737-800 साउथ वेस्ट एयरलाइन का, जो कि आ रहा था ओमामा नेब्रास्का से, उसने लैंड करना था शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये रिपोर्ट हुआ है फॉक्स न्यूज़ की तरफ से। 25 फरवरी 2025 का ये इंसिडेंट है। ये 737-800 साउथ वेस्ट एयरलाइन का, जिसका कॉल साइन था 2504, ये लैंड करने की कोशिश कर रहा था एयरपोर्ट पे, शिकागो मिडवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और उसी वक्त एक प्राइवेट बिजनेस जेट, फ्लेक्स जेट 560, वो उसने टैक्सी करना था और उसने टेक ऑफ करना था। ये दो जिनके दरमियान ये नियर मिस या यूँ कहिए कि कोलिजन होते होते बचा। फ्लेक्स जेट जो है, उसने शिकागो टावर को कॉल किया और वो कहता है कि फ्लेक्स जेट 560 रिक्वेस्टिंग टैक्सी, और ATC उसे कहता है कि फ्लेक्स जेट 560 टैक्सी वाया फॉक्सट्रॉट एंड होल्ड शॉर्ट ऑफ रनवे 22 राइट, प्लान फॉर 22 लेफ्ट। यानी आप टैक्सी कर सकते हैं टैक्सी वे फॉक्सट्रॉट यूज़ करते हुए, और रनवे 22 राइट से पहले आप होल्ड कीजिए, और डिपार्चर आप जो प्लान करो वो 22 रनवे 22 लेफ्ट। इस एयरपोर्ट पे 5 रनवे हैं। जो दो बड़े रनवेज हैं वो है 31 सेंटर और 22 लेफ्ट, और उससे फिर दो छोटे रनवे जो हैं वो 31 राइट और 22 राइट। अब उसने फॉक्सट्रॉट टैक्सीवे से टैक्सी करना था, 22 राइट से पहले उसको रोकने कहा गया था, और उसने टेक ऑफ करना था रनवे 22 लेफ्ट से। तो जहाज उससे आगे से रिस्पॉन्ड करता है, फ्लेक्स जेट, ऑल राइट, प्लानिंग फॉर 22 लेफ्ट, फॉक्सट्रॉट विस्की फ्लेक्स जेट 560। ये जवाब देने के बाद या तो उसने अपनी इंस्ट्रक्शंस कहीं नोट नहीं की, ये पॉइंट याद रखिएगा जो एंड पे इस पे जिक्र आएगा। उसने अब इस टैक्सी इंस्ट्रक्शंस को जो ATC ने उसको दी, उसने उसको नोट नहीं किया, लिखा नहीं है। तो फिर वो दोबारा पूछता है जहाज़ और कॉल करते हैं ATC को, फ्लेक्स जेट 560 जस्ट वांट टू कंफर्म अवर टैक्सी इंस्ट्रक्शंस फॉर रनवे 22 लेफ्ट। एक दफ़ा ले ली थी, दोबारा पूछता है, और ATC उसे जवाब देता है, वेयर आर ऑन द रैम्प यू सर, यानी आप रैम्प के ऊपर किस जगह पे पार्क हो। इसका मतलब यह है कि शायद
ATC को भी श्योर नहीं था कि वो कहाँ पार्क है। फ्लैक्सजेट आगे से जवाब देता है, वी आर एट सिग्नेचर एविएशन एट अल्फा टैक्सीवे। सिग्नेचर एविएशन का कोई हैंगर है जो रनवे 31 लेफ्ट पे है, वेस्ट साइड पे है, वहाँ पे वो कहीं पार्क है अपने हैंगर में, हाँ हैंगर के बाहर यानी एप्रन के ऊपर। तो फिर ATC उसको जवाब देता है, ये पोजीशन कंफर्म होने के बाद ये कहाँ पार्क है, तो ATC उसको जवाब देता है आगे से, टैक्सी अल्फा फॉक्सट्रॉट होल्ड शॉर्ट ऑफ रनवे 22 राइट। यानी आप टैक्सी वे यूज़ करो अल्फा और फिर फॉक्सट्रॉट और होल्ड शॉर्ट ऑफ रनवे 22 राइट, यानी रनवे 22 राइट से पहले आप होल्ड करो। मे बी 22 राइट पे कोई ट्रैफिक होगी जिसकी वजह से वो उस रनवे से पहले उसे होल्ड करने को कहता है। और फ्लैक्सजेट आगे से जवाब देता है, अल्फा फॉक्सट्रॉट होल्ड शॉर्ट ऑफ रनवे 22 राइट फ्लैक्सजेट 560। अब यहाँ तक जो बात समझ आई कि फ्लैक्सजेट ने अपनी टैक्सी इंस्ट्रक्शंस कॉपी की और उसको रीड बैक भी किया और करेक्टली रीड बैक किया। लेकिन जैसे ये जहाज रनवे 22 राइट के थोड़ा सा पहले पहुंचता है, जस्ट शॉर्ट ऑफ रनवे, ATC उसे कॉल करता है दोबारा। आप देखिए कि रनवे जो टैक्सीवे फॉक्सट्रॉट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, वो ऑल द वे जाता है टू रनवे 31 लेफ्ट, जो छोटा रनवे। बट ATC उसको कॉल करता है और कहता है कि फ्लैक्सजेट 560 टर्न लेफ्ट ऑन रनवे 04 लेफ्ट, क्रॉस रनवे 31 लेफ्ट एंड होल्ड शॉर्ट ऑफ रनवे 31 सेंटर। अब ये बजाय इसके कि वो फॉक्सट्रॉट को कंटिन्यू करे, तो वो उसे कहता है कि आप लेफ्ट मुड़ जाओ रनवे 04 लेफ्ट के ऊपर। इसका मतलब यह है कि वो उसे कह रहा है कि आप रनवे 04 लेफ्ट के ऊपर टैक्सी करो और क्रॉस रनवे 31 लेफ्ट। रनवे 31 लेफ्ट क्रॉस कर सकते हो, बट होल्ड शॉर्ट ऑफ रनवे 31 सेंटर। इसका मतलब यह है कि 31 सेंटर के ऊपर कोई ट्रैफिक आ रही होगी, जिसकी वजह से उसे कह रहा है कि 31 सेंटर से शॉर्ट होल्ड करो। अब ये एक उसने कंप्लीट कॉन्साइज किस्म की परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी ATC ने उसे। आगे से ये एक पॉइंट आप नोट कीजिए कि जहाज आगे से फ्लैक्सजेट 560 उसे क्या जवाब देता है, ऑलराइट लेफ्ट ऑन 04 लेफ्ट, क्रॉस 2213 सेंटर, फ्लैक्सजेट 560। ATC ने उसे कहा था टर्न लेफ्ट और रनवे 04 लेफ्ट, क्रॉस 31 लेफ्ट एंड होल्ड शॉर्ट ऑफ रनवे 31 सेंटर। और उसने क्या रीड बैक किया, लेफ्ट ऑन 04 लेफ्ट, क्रॉस 2213 सेंटर, फ्लैक्सजेट 560। यानी उसकी इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल, भले उसने सही समझाओ जो उसकी आरटी थी, लेकिन जो उसने रीड बैक किया उससे ये समझा कि वो रनवे 13 सेंटर को क्रॉस कर सकता है। यानी जो उसने रीड बैक किया उससे ये अंदाज़ा हुआ। लेकिन ATC वाला स्मार्ट था, उसने फ़ौरन उसको पकड़ा उस बात पे कि उसने ATC सही रीड बैक नहीं की। उसने कहा नेगेटिव, क्रॉस 31 लेफ्ट, होल्ड शॉर्ट ऑफ रनवे 31 सेंटर। उसने अपनी इंस्ट्रक्शंस को दोबारा रीड बैक किया, बिकॉज 31 सेंटर के ऊपर कोई ट्रैफिक आ रही थी, तो उसने कहा तुमने गलत रीड बैक किया है, होल्ड शॉर्ट ऑफ 31 सेंटर बट यू कैन क्रॉस 31 लेफ्ट। अब फ्लैक्सजेट जो बिजनेस जेट एयरक्राफ्ट है उसने दोबारा रीड बैक किया कि क्रॉस 31 लेफ्ट, वी विल होल्ड शॉर्ट ऑफ 31 सेंटर। अब उसने सही रीड बैक किया। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो उसकी इंस्ट्रक्शंस को सही समझ रहा था। अब ये सारा कुछ जब हो रहा था, आखिरी जब उसने रीड बैक सही किया तो वो ऑलमोस्ट 31 सेंटर जो रनवे है उसके करीब पहुंच चुका था। ये सारी जब गुफ्तगू हो रही है तो ऑलमोस्ट उसके करीब पहुंच चुका था। अब आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि वो कहाँ तक पहुंचा था।
अब जब वो इतना करीब था 3-1 सेंटर के, यहाँ पे या तो इवन उसने रीड बैक किया, 2 सूरतें हो सकती हैं। नंबर 1, वो 3-1 सेंटर रनवे को आइडेंटिफाई नहीं कर सका। हालांकि रनवे से पहले जब भी आप टैक्सीवे से रनवे की तरफ एंटर करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी एक अच्छा बड़ा क्लियर कट बोर्ड लगा होता है कि रनवे 3-1 सेंटर अहेड। अब या उसने उस बोर्ड को भी इग्नोर किया, उस रनवे को भी इग्नोर किया, और आजकल जहाज़ों के अंदर एक मैप भी डिस्प्ले होता है, आपके आईपैड लगा होता है, उसके अंदर मैप भी आ रहा होता है। उसने उसको भी नहीं देखा, पता नहीं इस जहाज़ में था ही नहीं था, लेकिन तमाम मॉडर्न जहाज़ों में आजकल आता है। और फिर अगर वो नहीं है तो आपके पास चार्ट होता है, पेपर चार्ट होता है, उसके ऊपर ये सब चीज़ें 3-4 जगह से आप उसे वेरीफाई कर रहे होते हैं। बट मेरा ख्याल है कि वो इस ATC इंस्ट्रक्शन के साथ, ATC के साथ गुफ्तगू करते हुए वो ये देखना ही दोनों भूल गया कि 3-1 सेंटर वो ऑलरेडी तकरीबन अप्रोच कर रहे हैं और वो उसमें एंटर हो गया। अब एट द सेम टाइम 3-1 सेंटर के ऊपर एक 737-800 जो कि उसका था साउथ वेस्ट एयरलाइन का, वो लैंड कर रहा था। अब ही वॉज अ स्मार्ट पायलट, उसने देखा कि ये बिल्कुल रनवे के क्रॉस कर रहा है और वो लैंड करने वाला था बिल्कुल। तो उसने इमीडिएटली कॉल किया साउथ वेस्ट 2504 गोइंग ग्राउंड, बिकॉज अगर वो लैंड करता तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि उसके अंदर जाके हिट होता। और आप जानते हैं कि जब 2 जहाज़ आपस में इस तरह टकराते हैं तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं किसी के भी। और टार ने उसे फ़ौरन जवाब दिया, साउथ वेस्ट 2504 रॉजर, जेट क्लाइम एंड मेंटेन 3000, यानी आप क्लाइम करो और 3000 फुट मेंटेन करो। और उसके साथ ही ATC ने जो फ्लैक्स जेट बिजनेस जेट था उसको कहा कि फ्लैक्स जेट 560 होल्ड योर पोजीशन देयर। आगे से जवाब आता है होल्डिंग पोजीशन फ्लैक्स जेट 560। अब उसके बाद वो गो राउंड कर गया, फिर उसने अप्रोच को ट्रांसफ़र कर दिया, वो वापस आया और आके लैंड कर गया, और फ्लैक्स जेट के साथ उसने उसको टॉप फ्रीक्वेंसी पे चेंज करवाया और उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, सारा कुछ होगा। अब ये यहाँ तक है। सबक क्या है, लेसन क्या है, व्हाट इज़ द लेसन बिहाइंड? नंबर 1, जब भी आपको काम करते हैं, जो चीज़ आपने सुनी या तो आप उसे कहीं रिकॉर्ड करें। नंबर 1, अगर आप उसको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, इंसान है, इंसान गलती करता है। जब आप उसे किसी भी इंस्ट्रक्शंस को लिख लेते हैं तो फिर आप उसे भूलते नहीं हैं। आप उसे सर्कल करें या जो भी करें, पायलट के लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे पेपर होता है, पेन लगा होता है, तो आप ये इस तरह की इंस्ट्रक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आप उसको लिखते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि आप उसे मिस कर जाएं। नंबर 1। नंबर 2, जब भी आपको ATC इंस्ट्रक्शंस देता है तो आप उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जैक्टली रीड आउट करते हैं जो उसने कहा है। तो ज़िंदगी में भी जब भी ऑफिस हो, कहीं जहां आप काम कर रहे होते हैं, किसी ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, तो जब भी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो होता क्या है कि नॉर्मली लोग आगे से ऐसे सर हिला देते हैं, जी समझ आ गई। पता चला कि उसने कुछ और अल्फाज कहे थे और वो कुछ उसका मतलब कुछ और समझा। तो बाद में जब काम हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने नोट किया होगा, आपने इंस्ट्रक्शंस दी, उसने कुछ और समझा, उसने सारा लाया था, आपने ये समझा, उसको समझ आ गई है, उसने समझा, मैंने समझ लिया है, और जब काम हुआ पता चला कि ऑल टुगेदर इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। ये रोज़ दफ्तरों में होता है, हमारे यहाँ भी होता है, बिकॉज हमें आदत नहीं है कि हम उस चीज़ को लिखें और उसको रीड बैक करें कि जी ये बात आपने मुझे कही थी, क्या ये ऐसा ही था? ये हमें आदत नहीं है। हम हर चीज़ को ज़बानी याद रखने की कोशिश करते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी इंस्ट्रक्शंस जब भी आप किसी को देते हैं तो वो लास्ट मोमेंट तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब वो वक्त आएगा तो मैं देखूंगा और फिर लास्ट मोमेंट में आप बोलें कि ये काम हो जाए, कर दो, और फिर उसमें टाइम बड़ा थोड़ा रह जाता है। जब इस तरह का थोड़ा टाइम रहता है, लास्ट मोमेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आप उसे भूल जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि एविएशन में, एयरक्राफ्ट में
ATC वर्सेस पायलट्स, इस तरह की लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस आती हैं। लेकिन जब इस तरह की लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो फिर गलती के चांसेस भी होते हैं। इसीलिए आजकल जो बहुत मॉडर्न एयरपोर्ट्स हैं उनमें जब आप टैक्सी कर रहे होते हैं तो आगे आपके पास कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा होता है रेड लाइट्स, ताकि आप उस रेड लाइट को क्रॉस ना करें। तो वो बड़ा मॉडर्न सिस्टम, अब तो खैर बड़ा पुराना हो गया, तो बहुत अरसे से शुरू हो गया, काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स पे ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। लेकिन ये दूसरा सबक है कि कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते हैं उसको लास्ट मोमेंट तक पेंडिंग पे ना रखें, उसको वेल इन टाइम प्लान करें और वेल इन टाइम उसको जिसको भी इंस्ट्रक्शन देनी है उसको वेल इन टाइम इंस्ट्रक्शन दें और वो उसको कॉपी करे और लिखे और अंडरस्टैंड करे और आपको रीड बैक करके बताए कि आपको उस बात की समझ आ गई। ये जो 2 स्टेप मैंने आपको बताया ना, ये 2 स्टेप ऐसे हैं जो हमारे यहाँ तो बहुत इसकी कमी है। होता क्या है, ये सब चीज़ें स्कूल लेवल पे ये सीखनी जाती शुरू होती हैं सीखनी आपको जब आप पहली क्लास में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में बच्चे होते हैं और टीचर उनको ये चीज़ें सिखा रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टीचर्स को ये सब चीज़ें नहीं पता, तो उन्होंने बच्चों को क्या सिखाना है। यानी हम हर काम आखिरी लम्हे तक उसको डिले करते हैं और फिर पता चलता है कि वो काम भी बेड़ा हो गया, बल्कि बेड़ा क्या वो हुआ ही नहीं, जो हम चाहते थे वो रिज़ल्ट हासिल नहीं हुए जो कि होने चाहिए थे। तो ATC में जो इस तरह के एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द इंसिडेंट्स वो होते हैं जो कि कंट्रोलर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और पायलट ने या तो वो इनकम्प्लीट रीड आउट की या वो उसका मतलब गलत समझा और या फिर उसने रीड बैक की और ATC ने उसको इग्नोर कर दिया कि इसने रीड बैक क्या किया और अपनी इंस्ट्रक्शंस जो उसने पायलट को दी थी वो वापस नहीं सुनी कि पायलट क्या समझा। आपको याद होगा कि 2 747 आपस में जब टकराए थे जिसमें कुछ 650 बंदा मर गया था, आज से कोई 20-25 साल पुरानी बात है। उसमें भी यही हुआ था कि एक जहाज़ टेक ऑफ कर रहा था, दूसरे को उसने होल्ड कराया था, जिसको होल्ड कराया था उसको समझ नहीं आई, वो रनवे एंटर कर गया, फॉग थी। दूसरे एंड पे जो जहाज़ था उसको नज़र नहीं आया फॉग की वजह से कि एक और जंबो रनवे में एंटर कर गया और उधर से उसने टेक ऑफ रोल शुरू कर दिया। वो पता चल चला जब वो बिल्कुल ऐसे ही 400-500 फुट पे था, उसके बाद देखा कि जंबो है। दे कुड नॉट डू एनीथिंग। इसमें तो वो जो लैंड कर रहा था 737-800, पायलट बड़ा स्मार्ट, ही वॉज वेरी एक्टिव, उसने फ़ौरन गो अराउंड किया और बचत हो गई। उस केस में ये विजिबिलिटी अच्छी थी, नज़र आ रहा था, बट अगर ये विजिबिलिटी अच्छी ना होती, फॉग होती, कैट 2 या कैट 3 अप्रोचेस हो रही होती, तो श्योर एनफ ये एक एक्सीडेंट था। फॉर्चुनेटली द विजिबिलिटी वाज गुड। तो ये ना सिर्फ एविएशन में बल्कि नॉर्मल ज़िंदगी में भी चीज़ों को सुने, समझें, कॉपी करें, लिखें, रीड बैक करें और वेल प्लान एडवांस में उसको कॉपी करें और उनको बेहतर टाइम पे उस चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें। ये है आज का लेसन। तवज्जो के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।